तो वापस आते हैं हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन पे, डे 1 की प्रिपरेशन पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट करो। तो पहले दिन का वैसे तो टारगेट एक इंसान का रहना चाहिए कि वो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट करे, लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा पूरा। ठीक है, वो बीच में कहीं रुक जाएगा। कई बार क्या होगा कि आप एक बार तो अच्छा चैप दे दोगे, वो बैठ के पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद जब आप उठ जाओगे कि अब मैं थोड़ी देर में बैठूंगा और बचा हुआ कंप्लीट करूंगा, तो उसके बाद आप देखोगे कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन वो चीज़ नहीं की ही नहीं, वो वहीं की वहीं छोड़ दिया। ठीक है, बट क्योंकि आपको अगर दिन ख़त्म होते होते थोड़ा सा अर्जेंसी समझ में आएगी, तो जो भी आपने स्टार्ट किया था सुबह, उसको आप एटलीस्ट फिनिश करोगे। आपका एक चैप्टर, एटलीस्ट एक चैप्टर आपका हो जाएगा, जो कि मैंने कहा था कि पहला चैप्टर है तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो सबसे सॉर्टेड तरीके से आप सबसे सबसे जो बोरिंग है वो आप सबसे पहले उठा रहे हो। ठीक है, तो वैसे भी बहुत तरीकों से बहुत एडवांटेज हो तो रहेगी। ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट आप पहला चैप्टर आपका आज हो जाना चाहिए। और अगर आप ये चीज़ अभी आगे चल के भी शुरू कर रहे हो, तो ये है कि अपना ना आपका पहला चैप्टर हो जाना चाहिए और अच्छे से हो जाना चाहिए। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग की बात है, क्योंकि एक बात याद रखना, जितना मर्जी कोई भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, यूपीएससी अंडर द सन, समझो इस बात को, कुछ भी पूछ सकता है और कैसे भी पूछ सकता है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ आपने सब कुछ पढ़ लिया है। असली ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या यूपीएससी का पूछा हुआ में से मैक्सिमम आप टैकल कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, उसकी चुनौतियों को, उसके चैलेंजेस को आप टैकल कर सकते हो यूजिंग वॉट एवर नॉलेज यू हैव। तो इन दोनों बातों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझ के देखना मेरे एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो चलते हैं वापस हमारे डे 1 की सेकेंड टिप की तरफ। वो ये है कि आप लोग ये बात याद रख लो कि यूपीएससी की तैयारी ज़रूर कर रहे हो, लेकिन यूपीएससी सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, दैट्स इट। ठीक है, आप साथ साथ आपके और भी 1 2 3 4 इंटरेस्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन सही है। अगर आपको ये पता है कि भाई मेरा डायरेक्शन सही है और मैं करे जा रहा हूँ, लगा हुआ हूँ ना, तो तुम चाहे जितना मर्जी फेल हो जाओ, सक्सेस और ग्रोथ और अचीवमेंट्स झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे। ठीक है, लेकिन अपना पेशेंस, अपना काम, अपना रिलैक्स्ड, अपना कॉन्शियसनेस, अपने होश नहीं खोना। प्रेजेंट मोमेंट में ही गिफ्ट है। सो जस्ट ट्राई टू बी प्रेजेंट एज मच एज पॉसिबल, दैट्स माई टिप। और उसके लिए, करने के लिए आप बस अपने आप को इतना एक बात दिमाग में डाल लो, अच्छे से इस चीज का पल्लू बांध लो, दिमाग का गांठ में बांध लो कि भैया मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं उसके साथ एक्स मेरा जो काम है वो भी कर रहा हूं, वाई मेरा जो काम है मैं वो भी कर रहा हूं, जेड मेरा जो काम है वो भी कर रहा हूं, ए मेरा जो काम है वो भी कर रहा हूं, बी मेरा जो काम है वो भी कर रहा हूं। तो ये 3 4 5 काम है जो मुझे करने ही करने, तो मैं कर रहा हूं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। जिस दिन उन 4 5 कामों में से किसी भी तरीके का कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई मौका मिलेगा, जहां पर बेशक वो मुझे टेस्ट करें, लेकिन अगर मैं टेस्ट क्लियर कर दूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी दें, तो मैं उस दिन के लिए तैयार सिर्फ तभी हो पाऊंगा जब मैं हर पल चिल माइंड से होकर के डेली बेसिस पे थोड़ा 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 करता रहूंगा। लेकिन ऐसा करता रहूंगा कि भैया वो चीज़ मेरे अंदर इतनी गहरे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन गई है, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं इतना प्रो हो गया हूं, मैं इतना स्किल्ड हो गया हूं कि अब तुम टेस्ट ले लो, मेरा होमवर्क पूरा है। समझ रहे हो? तो टिप यही है कि वो जो भी आपके 3 4 5 काम हैं, उनको आप सभी को एक ऐसे ट्रीट करो कि आप खुश हो सभी चीज़ों में।
कोई नापने तोलने का कंपटीशन नहीं है। आप सेटिस्फाइड हो उन 3 4 5 चीज़ों में जो आप डेली कर रहे हो, जिसमें से एक चीज़ जो कि अभी फिलहाल में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, वो यूपीएससी है, बिल्कुल नो डाउट है। लेकिन आप चिल्लो यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी, और बचे हुए अपने 1 2 3 जो अलग अलग इंटरेस्ट एरिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी आपकी मैंडेटरी काम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझ के बड़ा चिल तरीके से बस अपने आप से यही वादा करो कि मेरा डायरेक्शन सही है। कैसे डायरेक्शन सही है? क्योंकि भाई मुझे ये पता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूं सक्सेस होऊंगा, पास होऊंगा, क्लियर कर लूंगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, मान ली मैंने बात। मगर ये गारंटी का मुझे जरूर पता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल तो क्या, मैं कभी लाइफ में एक एक्सपीरियंस तक नहीं ले पाऊंगा, फेल होने तक का एक्सपीरियंस भी नहीं ले पाऊंगा अगर करूंगा ही नहीं तो। समझो इस बात को, ये बहुत गहरी बात है, आपकी मदद कर सकती है। तो इसी टिप के साथ मैं आपको वापस यूपीएससी की जर्नी पे छोड़ के जाता हूं कि आप चिल होकर के करो जब तक आपको विश्वास है कि आपका डायरेक्शन ठीक है। उसके बाद आज का जो हिस्ट्री का है, आपका टॉपिक 2 चैप्टर क्लियर हो जाने चाहिए थे, मगर अगर एक चैप्टर भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपने पहला कदम रख दिया है। कंग्रेचुलेशंस, गिव इट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ, ठीक है। चिल करो, अब कल की सुबह होगी, ठीक है। आगे फिर दोबारा उसी तरीके से बढ़ना है। डे 2 के लिए मैं अभी से बता देता हूं कि आप हिस्ट्री के चैप्टर करोगे, आगे के 2 चैप्टर्स, ठीक है, वो मैं कल बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, आप उसके साथ साथ ज्योग्राफी उठाओगे। आपने पहले ही दिन आपने अगर पहला चैप्टर किया तो उससे आपको हिस्ट्री का भी टच मिला, ज्योग्राफी का भी टच मिला। तो कल आप 2 चैप्टर्स के लिए हिस्ट्री उठाओगे, 1 चैप्टर के लिए ज्योग्राफी उठाओगे, और उसके साथ साथ थोड़ा सा वो जो भी आप पढ़ोगे उसके साथ, उन पढ़ी हुई चीज़ों के साथ आप खुद अपने दिमाग से अपनी मर्जी से एआई के साथ खेलोगे, और साथ साथ आप करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा 15 मिनट से 45 मिनट तक का टाइम दोगे, जस्ट लाइक अ रियलिटी चेक कि दुनिया में चल क्या रहा है, दैट्स इट, बस इस सेंस के साथ। और ऑप्शनल को भूलना नहीं है। अगर यूपीएससी क्लियर करना है, उसमें रैंक लानी है, तो अपने ऑप्शनल के लिए 1 घंटा 45 मिनट 1.5 घंटा देना ही देना है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ नेक्स्ट टिप के साथ, ठीक है, डे 2 की। तब तक के लिए आप भी प्रिपरेशन करो, और मैं तो अपने जीवन में जो कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ दोस्तों। तो या एंजॉय गाइज एंड ऑल द बेस्ट।